शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी को बड़ी राहत। सांसद संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत। संजय सिंह की जमानत का ईडी ने नहीं किया विरोध। राजनीतिक गतिविधियों में हो सकते हैं शामिल। संजय सिंह की रिहाई को आम आदमी पार्टी ने बताया सच्चाई की जीत। कहा ईडी के पास सवालों के जवाब नहीं। संजय सिंह के सवाल पूछने पर हुई गिरफ्तारी। सौरभ भारद्वाज बोले बेल यानी संजय बेकसूर। संजय सिंह की पत्नी अनीता सिंह का बयान। कहा मुश्किल के दिन हुए दूर। तीनों भाइयों के बाहर आने पर मनाएंगे जश्न। बीजेपी ने सौरभ भारद्वाज और आतिशी पर बोला हमला। कहा आम आदमी पार्टी के नेता बौखलाए हुए हैं। संजय सिंह की जमानत पर स्वाति मालीवाल का बयान। कहा शेर ज्यादा दिन कैद नहीं किए जा सकते। दिल्ली के सीएम केजरीवाल की पत्नी से मिले आम आदमी पार्टी के विधायक। कहा किसी भी कीमत पर इस्तीफा नहीं दे केजरीवाल। आम आदमी पार्टी विधायक बोले दिल्ली की 2 करोड़ जनता केजरीवाल के साथ जेल से चलाए सरकार। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर बोला हमला। कहा कोर्ट से मुंह की खानी पड़ी। मनीषा सिसोदिया से लिया गया था इस्तीफा। गौरव भाटिया बोले इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे केजरीवाल। दोहरे मापदंड का लगाया आरोप। केजरीवाल सरकार में मंत्री आतिशी का दावा। आम आदमी पार्टी के 4 और नेताओं को गिरफ्तार करेगी ईडी। मंत्री आतिशी ने किया खुलासा। कहा गिरफ्तारी से बचने के लिए मुझे बीजेपी ज्वाइन करने का दिया गया ऑफर। राजस्थान के कोटपुतली में पीएम मोदी ने भरी हुंकार। कहा बीजेपी के लिए राष्ट्र पहले। फिर दोहराया 400 पार का नारा। पीएम मोदी ने विपक्ष पर किया प्रहार। कहा कांग्रेस ने देश को लूटा। विदेशों में भारत को दी गाली। उत्तराखंड के रुद्रपुर में पीएम मोदी की रैली। विपक्ष पर साधा निशाना। कहा नियत सही होती है तो नतीजे भी सही होते हैं। पीएम मोदी बोले ये चुनाव जनसभा नहीं, ये विजय जनसभा है। कांग्रेस पर लोगों को भड़काने का लगाया आरोप। पीएम मोदी का कांग्रेस पर प्रहार। कहा देश को बांटने का किया काम। कचादीप का फिर किया जिक्र। पीएम मोदी का बड़ा बयान। कहा भ्रष्टाचारियों पर लगातार होती रहेगी कार्रवाई। गरीबों के लिए किया जा रहा काम। पीएम मोदी ने उत्तराखंड वासियों से 24 घंटे बिजली देने का किया वादा। कहा प्रदेश में नंबर 1 बनाएंगे। पीएम मोदी के शहजादे वाले बयान पर कांग्रेस का पलटवार। पवन खेड़ा बोले हम जय शाह नाम के शहजादे को नामते हैं। अखिलेश यादव ने नोटबंदी को बताया सबसे बड़ा भ्रष्टाचार। कहा लद्दाख नहीं जा सकती बीजेपी। जेल में दिया गया जहर। बदायूं में मंच पर छलक पड़े संघमित्रा मौर्य के आंसू। रोती हुई आई नजर। वीडियो हुआ वायरल। झारखंड में हुई एनडीए की बैठक। सीता सोरेन बोली राज्य सरकार से जनता परेशान। मीरा भयंदर में भूमाफिया कंपनी पर जी न्यूज का बहुत बड़ा खुलासा। लोगों से जबरन लगान वसूल रही थी कंपनी। राजस्व मंत्री ने तलब की जांच रिपोर्ट। कांग्रेस नेता नाना पटोले का बयान। कहा बजट सत्र में उठाएंगे मुद्दा। आम जनता को लूटने का देना होगा जवाब। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की नई लिस्ट जारी। 17 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। आंध्र प्रदेश, बिहार, ओडिशा और बंगाल के प्रत्याशियों का ऐलान। पूर्णिया सीट पर सस्पेंस बरकरार। लोकसभा चुनाव के लिए जेडीयू ने लॉन्च किया कैंपेन सॉन्ग। नीतीश कुमार की उपलब्धियों का जिक्र। बिहार में बीजेपी को बड़ा झटका। सांसद अजय निषाद ने इस्तीफा देकर कांग्रेस का थामा हाथ। चुनाव के लिए अरुण गोविल ने भरा नामांकन। मेरठ से चुनाव लड़ने पर जताई खुशी। रायबरेली से प्रियंका गांधी को चुनाव लड़ाने की तैयारी कर रही कांग्रेस। सूत्रों के हवाले से खबर। 15 अप्रैल के बाद नाम का हो सकता है आधिकारिक ऐलान। मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी की सांसद प्रत्याशी रुचि विराग के कार्यक्रम में हंगामा। एसटी हसन के समर्थकों ने माइक छीना। फर्रुखाबाद में बीजेपी सांसद मुकेश राजपूत का वीडियो वायरल। कहा वोट दो या ना दो लेकिन सवाल मत पूछो। अखिलेश यादव ने साधा निशाना। उमेशवाल हत्याकांड में माफिया अतीक की बहन आयशा नूरी पर 25,000 का इनाम। अशरफ की पत्नी जैनब पर भी इनाम का ऐलान। यूपी के गोरखपुर में बीजेपी नेता रवि किशन ने बनाई चाय। चुनावी अभियान किया शुरू। बांदा में जेल अधीक्षक को फोन पर मिली जान से मारने की धमकी। आवास की बढ़ाई गई सुरक्षा। आंध्र प्रदेश के अनंतपुरम में पुलिस ने जब्त किया 1 करोड़ 31 लाख रुपए नकद। इनकम टैक्स को सौंपी गई रकम। मामले में 3 लोग गिरफ्तार। दिल्ली के सिविल लाइन में दुकान में घुसी कार। हादसे में बाल बाल बचे लोग। कार ड्राइवर गिरफ्तार। महाराष्ट्र की नवी मुंबई में फैक्ट्री में लगी भीषण आग। मौके पर मची अफरा तफरी। आसमान में छाया काले धुएं का गुबार। यूपी के चित्रकूट में हाईवे पर हादसा। ऑटो को ट्रक ने मारी टक्कर। 5 लोगों की मौत, 3 घायल। इलाज जारी। सीरिया में ईरानी वाणिज्य दूतावास की इमारत पर इजरायली हमला। हमले में 2 ईरानी कमांडर समेत 7 लोगों की मौत। ईरानी वाणिज्य दूतावास पर हुए हमले की ईरान और सीरिया ने की कड़ी निंदा। हमले का कड़ा जवाब देने की कसम खाई।
दूतावास पर मिसाइल हमले के बाद सीरिया के विदेश मंत्री ने लिया जायजा। मंत्री ने कहा सीरियाई ईरानी संबंधों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इजरायल के हमले पर सीरिया के विदेश मंत्री का बयान। हमले में आम नागरिकों की मारे जाने का लगाया आरोप। दक्षिण कोरिया का दावा, उत्तर कोरिया ने दागी बैलिस्टिक मिसाइल। उत्तर कोरिया के लगातार मिसाइल लॉन्च करने से जापान नाराज। पीएम फुमियो ने कहा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति और सुरक्षा के लिए खतरा। गाजा में ऑस्ट्रेलिया सहायता कर्मी की मौत। पीएम एंथनी अल्बनीज ने की पुष्टि। इजरायल से जवाबदेही की मांग की। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने वित्तीय संकट पर दिया बयान। कहा टैक्स चोरी के कारण आर्थिक संकट पैदा हुई। आईपीएल के 2 मैचों के शेड्यूल को बदला गया। 17 अप्रैल को गुजरात और दिल्ली के बीच मुकाबला।